हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 के बारे में। फ्रेंड, 13 अप्रैल 2022 को मतलब जिन बच्चों का फॉर्म वेरीफाई हो चुका था उनके करंट स्टेटस में चेंजिंग होना शुरू हो चुका है। यानी कि उनका स्कॉलरशिप का स्टेटस में बहुत ही बड़ा अपडेट होना शुरू हो चुका है। और अपडेट ये हो रहा है कि आपकी स्कॉलरशिप 9 के बराबर मिलेगी, यानी इस बार आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है वो अलग अलग तरीके से वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड, किनकी स्कॉलरशिप इस बार आने के चांसेस बन रहे हैं कि इस बार किस किस कैटेगरी के छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी और किस कैटेगरी के छात्रों की स्कॉलरशिप के स्टेटस में अपडेट होना शुरू हो चुका है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो लोग भी नए हैं या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटस के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इनका जो फॉर्म है वेरीफाई हो चुका था और इनका जो 13 अप्रैल में स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे स्कॉलरशिप नॉट सनसेक्टेड ड्यू टू अनअबिलिटी ऑफ फंड, तो इनका करंट स्टेटस में ये शो कर रहा है। ओके, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इनका भी फॉर्म वेरीफाई हो चुका था। यहाँ पे ब्लॉक ड्यू टू ऑब्टेन्ड परसेंटेज लेस देन 33% फील्ड बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पे इनके करंट स्टेटस में ये चेंज हुआ है कि इन्होंने जो फॉर्म अपना फिलअप किया था उनका प्रीवियस ईयर में 33% से कम था, इसलिए इनका फॉर्म जो है ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इनका भी स्टेटस में कोर्स फीस इज नॉट फिक्स्ड एंड अपडेटेड यहाँ करके शो हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इनके करंट स्टेटस में मास्टर फी नॉट फाउंड करके ये आ रहा है करंट स्टेटस, और इनका भी फॉर्म वेरीफाई हो चुका था 26/2/2022 को इनका फॉर्म वेरीफाई हो चुका था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इनका भी फॉर्म 4/3/2022 को वेरीफाई हो चुका था और इनके जो करंट स्टेटस में ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फीस कोर्स फीस नॉट वेरीफाइड बाय DWO यूनिवर्सिटी या फिर अफिलिएटेड एजेंसी, यहाँ पे ये करके आ रहा है। ठीक है, इनका भी करंट स्टेटस ये शो कर रहा है, यानी कि इनकी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्कॉलरशिप नॉट सनसेक्टेड ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ फंड। तो फ्रेंड इनका देखिए इनका जो फॉर्म है 16/3/2022 को वेरीफाई हो गया था डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा, और इनका रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS शो कर रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे जो 13 अप्रैल को इनका रिजेक्टेड बाय बैंक यहाँ पे रीजन शो कर रहा है। फ्रेंड, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पे UID इज इनवैलिड यहाँ पे अगर शो कर रहा होता है तब भी स्कॉलरशिप आती है, और रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS अगर शो कर रहा होता है तब भी स्कॉलरशिप आती है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS और UID इज इनवैलिड वाले स्कॉलरशिप आई थी, उसका मैंने लाइव प्रूफ आप लोग को दिखाया था। लेकिन यहाँ पे देखिए रीजन ये दे दिया गया है कि रिजेक्टेड बाय बैंक, क्योंकि इनका जो है रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS शो कर रहा था। तो फ्रेंड देखिए जो DWO की तरफ से है, मतलब एकदम बहुत ही गलत तरीके से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, चाहे रीजन कोई भी हो। ठीक है, लेकिन देखिए मेन बात तो ये है कि उनके पास फंड नहीं है और वो बस कारण दे रहे हैं कि आपके इस कारण से। देखिए किसी का भी स्टेटस एक तरह से नहीं है, मैंने आपको इतने सारे स्टेटस दिखाए हैं। वहां पे किसी का मतलब लेस देन 33% शो कर रहा है, मतलब किसी का फीस मतलब नहीं है ऐसे करके शो कर रहा है, किसी का रिजेक्टेड बाय बैंक शो कर रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से सबका फॉर्म जो है करंट स्टेटस में शो कर रहा है। तो यानी फ्रेंड ये मान के चलिए कि जो जनरल कैटेगरी के अभी सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले छात्र हैं उन्हीं के स्कॉलरशिप का जो करंट स्टेटस है अपडेट हो रहा है। बाकी OBC वालों का किसी का भी अभी जो करंट स्टेटस है अपडेट नहीं हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो जनरल वाले कैटेगरी के बच्चे हैं उनका जो है फंड है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इसीलिए उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है, कारण बस मतलब किसी भी तरीके से जो उनका करंट स्टेटस है वो अपडेट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जनरल वाले बच्चों का स्कॉलरशिप यानी फंड जो है खत्म हो चुका है, वो लोग इस बार उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जिनकी भी स्कॉलरशिप आ चुकी है वो लोग अपना मतलब मौज मस्ती करें, जिनकी नहीं आई है वो लोग बस एक काम कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा उम्मीद है कि आप लोग की स्टेटस पे अपना जो कैंपेन चलाएं इस यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, इससे उम्मीद हो सकती है कि आ सकता है। ठीक है, वो भी उन छात्रों का जिनका मतलब अनअबिलिटी फंड दिखा रहे हैं, यानी कि फंड नहीं है, तो हो सकता है उनका आ सकता है। लेकिन इस बार बहुत ही कम चांस है, जिनका भी फॉर्म अपडेट हो चुका है उनकी इस बार स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ओके,
और फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक्ड ड्यू टू रिजल्ट नॉट फिल्ड बाय स्टूडेंट एंड नॉट फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो रिजल्ट है स्टूडेंट के द्वारा फील्ड नहीं किया गया है और जो इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो भाई जब फॉरवर्ड ही नहीं किया गया है तो आपने वेरीफाई क्यों कर दिया? यहाँ पे 16/3/2022 को इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया था। तो जब ये इंस्टीट्यूट की तरफ से फॉरवर्ड ही नहीं किया गया है इनका रिजल्ट और स्टूडेंट के द्वारा भरा ही नहीं गया है, तो आपने इनके फॉर्म को वेरीफाई क्यों कर दिया? देखिए बहुत ही बड़ी लापरवाही है, मतलब गलत तरीके से किसी भी मतलब बिना वजह के ये लोग फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं बच्चों का। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि नॉट फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो इनका बोला गया है कि ब्लॉक्ड, क्यों ब्लॉक किया गया है? ड्यू टू रिजल्ट नॉट फिल्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि जो रिजल्ट है स्टूडेंट के द्वारा फिल नहीं किया गया था, भरा नहीं गया था, और जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया गया था। जब भाई भरा नहीं गया है, फॉरवर्ड नहीं किया गया है, फिर भी आपने वेरीफाई कर दिया, क्यों भाई, क्यों वेरीफाई कर दिया? तो ये बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे कि मेरा स्कॉलरशिप आएगा। आपने डेट दिया 31 मार्च, फिर बोला 10 अप्रैल, फिर बोल रहे हैं 15 अप्रैल, फिर बोल रहे हैं 20 अप्रैल। मतलब मेन बात तो ये है कि इनके पास फंड नहीं है और बस इनको कारण चाहिए था रिजेक्ट करने का, बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। और आप लोग भाई बच्चे, आप लोग बस उम्मीद छोड़ दीजिए, इस बार स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ओके, तो फ्रेंड एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, यहाँ पे देखिए दिनांक 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति दसमोत्तरी छात्रवृत्ति योजना कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तरी छात्राओं से संबंधित छात्रों के लंबित आवेदन में अग्रसर एवं भारत सरकार को डाटा शेयर करने हेतु यहाँ पे जो भी दिया गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिक्षण संस्था स्तर पर गत वर्ष, ठीक है, गत वर्ष में छात्र छात्राओं के अग्रसारण हेतु लंबित आवेदन को प्राप्त करने के उपरांत सत्या या निरस्त या अग्रेसित करना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों का फॉर्म है पेंडिंग में था, और यहाँ पे कहा गया कि 12 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में उनका जो फॉर्म है या तो सत्यापित कर दिया जाएगा, या तो निरस्त कर दिया जाएगा, या तो अग्रसारित कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए तो वो तो हो ही रहा है, यहाँ पे निरस्त ही किया जा रहा है, ना तो सत्यापित किया जा रहा है, ना तो अग्रसारित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 22 अप्रैल 2022 तक ये लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे कहा गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक 11 से 12 हेतु एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष अध्ययनत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना, अपात्र छात्रों पाठ्यक्रमों संस्थाओं को ब्लॉक करना। तो यहाँ हस्ताक्षर कुछ नहीं हो रहा है, बस छात्रों को ब्लॉक ही किया जा रहा है। ठीक है, ये भी देखिए बात इनके सही हो रही है कि बच्चों को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 19 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक पीएफएमएस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखिए पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापित डाटा वापस प्राप्त किया जाना और एनआईसी की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिंदु पर परीक्षण करना। तो भाई परीक्षण कीजिएगा, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे, आप लोग फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे तो निरीक्षण कीजिएगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच, ठीक है, 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच इन्होंने क्या कहा है कि जनपदीय स्तरीय स्वीकृत डाटा के संबंध में, ठीक है, निर्णय लिया जाना और स्वीकृत करना जनपद स्तरीय विभागीय डाटा से किया जाना, मतलब डिजिटल सिग्नेचर से डाटा, मतलब जो भी हो। देखिए तो यहाँ पे कहा गया कि 12 से 27 अप्रैल के बीच में, मतलब यहाँ देखिए 19 अप्रैल तक ये लोग पीएफएमएस पे, मतलब जिनका भी फॉर्म वेरीफाई रहेगा, इनके कहने का मतलब ये है कि 19 से 23 अप्रैल के बीच में मतलब सबको परीक्षण कर लिया जाएगा किसका फॉर्म सही है। और यहाँ से 12 से 27 अप्रैल के बीच में इन्होंने बोला है कि सिग्नेचर में डाटा लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि 27 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपकी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड ये मतलब स्कॉलरशिप किसी की मिलने वाली है नहीं, बस ये लोग बस ऐसे ही डेट पे डेट दे रहे हैं, बच्चों को बस गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ होने जाने वाला है नहीं, बस बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट करना इन लोग को आ रहा है, तो बच्चों को फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। और बस ये नहीं, सीधी सीधी बात नहीं बोल रहे कि आपके मतलब हमारे पास जो है फंड नहीं है इसलिए आप लोग जाइए, मतलब बिना कारणवश बच्चों का फॉर्म अपडेट कर दे रहे हैं। देखिए बस इस समय सिर्फ जनरल वालों का फॉर्म ही अपडेट हो रहा है, अभी ओबीसी का फॉर्म किसी भी बच्चे का अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब जनरल का हो रहा है तो ओबीसी का होना लाजमी है, और ओबीसी वाले बच्चे भी उम्मीद अपना छोड़ दे कि इस बार मेरी स्कॉलरशिप आएगी। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड ये जो न्यूज थी ये आजमगढ़ से, मतलब जो आजमगढ़ के डीडब्ल्यू ऑफिस है वहां से ये जारी की गई है। तो फ्रेंड देखिए अभी यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि 12 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल के बीच में यहाँ पे निस्तारित या फिर अग्रेसित करना। तो फ्रेंड फॉर्म जैसा कि बोला गया था वैसे ही वैसे हो रहा है, यहाँ पे निस्तारित और सत्यापित नहीं हो रहा है, मतलब बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट ही हो रहा है। तो फ्रेंड आई होप आपको पसंद आया होगा, और जिनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो समझे कि मेरी स्कॉलरशिप इस बार नहीं आएगी, अगर आ गई तो आप बहुत ही बड़े खुशनसीब स्टूडेंट हैं कि आपकी
स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, तो जनरल वाले इस बार अपना उम्मीद छोड़ दे। ओबीसी और एससी वाले बच्चे हैं तो एससी वालों का भी स्टेटस है अपडेट होना शुरू हो चुका है। बच्चे हैं ओबीसी वाले, तो ओबीसी वाले मतलब उनका तो छोड़ ही दीजिए, इतने सारे बच्चे हैं। इसके पहले ही हमने वीडियो बनाया था कि कम से कम मान के चलिए कि आपका 70, 75 या फिर 65% से ऊपर रहेगा ओबीसी वाले, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, वरना इस बार आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी, चाहे आप किसी भी मतलब क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी किसी भी छात्र के हो, तो आपकी स्कॉलरशिप आने से रहता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।